प्रियजनों, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वह आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपकी परवाह करते हैं, इसीलिए वह हर दिन आपसे बात करते हैं। आज भी प्रभु आपको एक प्रतिज्ञा और सलाह देते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं, जैसे मैं जिस स्थान पर हूँ वहाँ मुझे कोई आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, क्या मुझे कहीं और जाना चाहिए? क्या मुझे किसी और देश, कंपनी या विभाग में जाना चाहिए? क्या मुझे इसे बेचकर कहीं और जाना चाहिए? आशीर्वाद पाने के लिए आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में है, उसके लिए प्रभु परमेश्वर अपनी सलाह देते हैं, जो उत्पत्ति अध्याय 26 वचन 3 में लिखी है। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। चाहे तुम किसी और देश, विभाग या स्थान पर चले जाओ, आशीर्वाद स्थान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मैं ही वह हूं जो तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, इसीलिए उसी भूमि पर बने रहो जहां तुम अभी हो। इस प्रकार प्रभु एक परमेश्वर के जन को यह सलाह देते हैं। उस व्यक्ति के वहां ठहरने के कारण यह लिखा है कि प्रभु ने उसकी प्रदान की, उसे आशीर्वाद दिया और अकाल के समय में भी उसे समृद्ध किया। समय और परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं, इसलिए यदि हम भी उसी के अनुसार आगे बढ़ें तो यह बेहतर होगा। तो चलो हम अपनी जगह बदल लें। आपको ऐसा सोचने का टेम्पटेशन आ सकता है, लेकिन सुनिए कि प्रभु आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर वह कहते हैं, इस स्थान से चले जाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, उस स्थान पर जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तब आप जा सकते हैं। या अगर वह कहते हैं, इसी स्थान पर रुको और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तो वहीं बने रहो जहां हो। आशीर्वाद स्थान पर निर्भर नहीं करते, बल्कि प्रभु से आते हैं। इस बात पर विश्वास करो। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां भी जाओगे और जहां भी ठहरोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यही तुम्हारे लिए आशीर्वाद होगा। इसलिए हमारे साथ यीशु का होना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यीशु शुद्धदाता है। सेवकाई को देखिए, हम नालुमावद्दी नामक एक गांव में हैं। कुछ लोग कह सकते हैं, अब एक गांव में स्थित हैं, इसलिए प्रभु उस सेवकाई को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सच नहीं है। क्या वह आपको शहर में होने पर आशीर्वाद नहीं देंगे? शहरों में भी कई सेवकाइयां अच्छी तरह बढ़ रही हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गांव में हैं या शहर में। जरूरी यह है कि हम वहीं हों जहां प्रभु हमें रखना चाहते हैं। मैं 12 साल तक चेन्नई में था। वहीं पर मैंने अपनी आत्मिक जीवन और सेवकाई के शुरुआती दिनों में वृद्धि पाई। फिर प्रभु ने मुझे आदेश दिया, अपने पूर्वजों का गांव जाओ, वहीं रहो और मेरा सेवकाई करो। उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। मैंने उनके वचन का पालन किया और अपने स्थान पर लौट आया। मैंने आज्ञा मानी, वह मेरे साथ रहे हैं और मुझे आशीष दे रहे हैं। बस इतना ही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें प्रभु की आज्ञा माननी चाहिए और वही करना चाहिए जो वह कहते हैं। तब वे हमारे साथ रहेंगे और हमें आशीष देंगे। इसलिए आज वह आपको वादा कर रहे हैं, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। क्या आप अब इस पर विश्वास करते हैं? अगर ऐसा है तो अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और कहें, प्रभु आप मेरे साथ हैं और आप मुझे आशीष देंगे। मैं वहीं रहूंगा जहां आप मुझे रहने के लिए कहेंगे। मैं वहां जाऊंगा जहां आप मुझे भेजेंगे। मैं वहीं रहूंगा जहां आप मुझे रहने के लिए कहेंगे। आप वही परमेश्वर हैं जो मुझे आशीष देते हैं। मैं इस पर विश्वास करता हूं। मैं यीशु के नाम में आपकी आशीष को प्राप्त करता हूं। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।